हर दिन सुबह से लेके शाम तक एक चैलेंज ही रहता है। कभी आपको लगा है कि दिस सोसाइटी हैज़ बीन वेरी अनफेयर टू यू? मेरे स्कूल वालों ने कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकती हैं, आपको स्पेशल स्कूलिंग या ओपन लर्निंग सिस्टम में जाना चाहिए। जो वह नॉर्मल लोगों के लिए एक रूटीन होता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाता है। हाल ही में इंडिया के टॉप लेवल सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तिहान के नताइज सामने आए। हर बार की तरह इस बार भी हज़ारों बच्चों ने इस सख्त मुकाबले में हिस्सा लिया था। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की वो बाकी तलबा के लिए इंस्पिरेशन और फ़ख्र का सबब बन जाते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक मुनफरिद शख्सियत मौजूद है, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता जी 80% बीनाई से महरूम हैं। नीम बीनाई होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। शाइस्ता जी, खुशामदीद आपको बीबीसी में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थोड़ा सा बताइए ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? मैं देखती थी कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर है कि बिकॉज एट द स्ट्रोक ऑफ वन पेन वो बहुत सारी ज़िंदगियां बदल सकते हैं। और मैं एक वेमेन होने के साथ साथ एक डिसेबल वुमेन, तो वो एक एडेड डिसएडवांटेज आपके साथ लग जाता है। मैंने स्कूलिंग के टाइम से ही देखा था कि जो हमारी जॉइंट एजुकेशन की जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती थी। तो फिर मुझे ऐसा कुछ करना था कि जैसे कि मैं इम्पैक्ट डालूँ, मैं उन बच्चियों की ज़िंदगियां बदलूँ। फिर हमने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन शुरू की 2022 से। 2023 में दिया, नहीं हुआ। 24 में दिया, इंटरव्यू तक पहुँचे, फिर नहीं हुआ। और 25 में है, तो थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड एवरीवन्स विशेस हम आज आपके साथ हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो रहते हैं उनको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं रेगुलरली, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। कैसे ये सब चीज़ें आप मैनेज करते थे? एक वो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अगर वो इतना बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है, तो फिर व्हेन यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो वो और ज़्यादा वो हो जाती थी। तो आई यूज्ड टू, जो वीडियो लेक्चर्स होते थे तो मैं उन्हें बार बार सुनती थी, या फिर जो क्लासेस होती तो मैं उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको बार बार सुनती थी, बिकॉज नोट मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आई थिंक post COVID online education has become a revolution, and especially for the visually impaired. कभी कभार ये भी हो जाता है अक्सर कि जब आप बहुत सारे लेक्चर्स सुनते हैं इंसान बर्नआउट भी कभी फील करता है। डाइवर्ट के लिए आप क्या करते थे? मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। खाना खाना, अच्छा खाना खाना। खाने में आपको स्पेसिफिक चीज़ कौन सी ज़्यादा पसंद है? मैं दिल से एकदम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी, मुझे डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करना बहुत पसंद है। कभी आपको लगा है कि दिस सोसाइटी हैज़ बीन वेरी अनफेयर टू यू? सम पॉइंट इन टाइम हैज़ बीन अनफेयर टू मी। हम ये नहीं बोलेंगे कि सब कुछ रोज़ी रोज़ी रहा है, नहीं, क्योंकि मैं भुवनेश्वर जैसे शहर से आती हूँ। मेरे स्कूल वालों ने कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकती हैं, आपको स्पेशल स्कूलिंग या ओपन लर्निंग सिस्टम में जाना चाहिए। बट मेरी माँ कांस्टेंट एक सपोर्ट रही है मेरे लिए। उनको लगता था कि मेरी ज़िंदगी अगर बेहतरी की तरफ जा सकती है, तो फिर वो सिर्फ मेन स्ट्रीम एजुकेशन और अच्छी तालीम और अच्छी पढ़ाई से ही जा सकती है, विच वॉज ट्रू। कुछ आपके बाकी इंटरव्यूज़ भी जब मैंने देखे तो आपने इस चीज़ को ये कहा है कि जो मेरा एक फ़िज़िकली जो चैलेंज है मैंने इसको कभी भी एज़ चैलेंज लिया ही नहीं है। किस तरीके से आपका अप्रोच रहा है? मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर कितना फेथ रखते हो, और आपके जो एकदम करीबी हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे घर पे कभी मुझे किसी ने डिसेबल की तरह ट्रीट ही नहीं किया है। रैदर मैं ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी घर में चीज़ों को संभालने के लिए। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों से ही आती है। आपकी लाइफ में अनसंग हीरो कौन है? मैं खुद, जितनी एडवर्सिटीज़ आपको आती है वो आप खुद ब खुद वो करते जाते हो। तो फिर मेरी मेरी लड़ाई हमेशा मेरी खुद से रही है, ना कोई सिस्टम से ना कुछ से। तो फिर मुझे अपने आप से ही वो करनी था। तो फिर अनसंग हीरो मेरे लिए तो मैं खुद ही हूँ। अगर आपको मौका दिया जाएगा इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर है उसमें कोई एक चीज़ बदलने की, वो कौन सी चीज़ होगी? मैं वह औरतों के लिए, और ख़ास करके अपनी
डिसेबल कम्युनिटी की बच्चियों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी थ्रू ब्यूरोक्रेसी। अक्सर लोग आपसे किस चीज़ के बारे में सलाह लेते हैं, लाइक आपको किस चीज़ का एक्सपर्टी मानते हैं? डिसेबल कम्युनिटी में तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम एजुकेशन में बच्चियों को या बच्चों को लेकर आना वो भी आज भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल है। हम्म। स्कूल्स लेती नहीं है, प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स मना कर देते हैं कि हमारे पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, रीजनेबल अकोमोडेशन नहीं नहीं है। है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे भी। तो हम फिर वो प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को कॉल करके बोलते हैं कि आपका एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है स्कूल का, वो खतरे में आ जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उनकी तो गाइडलाइंस उसमें जो है। गाइडलाइंस है कि इट्स मैंडेटरी कि प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स इनकॉर्पोरेट करे 5% इन देयर सीट्स, जो कि कोई भी स्कूल्स अक्सर स्कूल्स नहीं फॉलो करती है रूल। कोई ऐसी स्पेसिफिक चैलेंज जो मुश्किलात आपको आए हैं? हर दिन सुबह से लेके शाम तक एक चैलेंज ही रहता है। एक हम्म। छोटी सी एग्जांपल में, जैसे कि मैं आरसीए में खुद थी, तो आरसीए में जो लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी में मैं पढ़ती थी, वहाँ पे एक्सेसिबल वॉशरूम ही नहीं था। तो जस्ट टू यूज अ सिंपल वॉशरूम यू हैव टू गो ऑल द वे टू माय हॉस्टल। आपकी तरफ से कोई मैसेज उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट के ख्वाब देखते हैं उसको पूरा करने के लिए, और जो मायूस होते हैं, नहीं भी होते, उनके लिए कोई आपकी तरफ से मैसेज? ये एग्ज़ाम आपके टेस्ट है आपकी कंसिस्टेंसी का, आपके पेशेंस का। जो आप देखते हो बार बार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं है, हो रहा है फिर तो भी फिर भी आप आप और लगे रहते लगे रहते हो। तो आपको कंसिस्टेंट होके रहना है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगले बार। और अगर नहीं होता है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता नहीं होता है, तब भी कोई बात नहीं। लाइफ इज वे 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 मोर देन दिस दिस वन पार्ट पर्टिकुलर 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 एग्जाम।